पंजाब में हत्क़ इज़्ज़त बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत करवाए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों के साथ धोखा किया। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफ़ियों के साथ थी और अंदर से हुकूमत से मिली हुई है। जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पाक चीन दोस्ती में नया बाब रकम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे चीन में अहम कामयाबियां समेट लीं। चीनी हम मनसब ली चियांग के साथ वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, तजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 23 मुफाहमती याददाश्तों पर मुआहिदों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। ली चियांग की पाकिस्तान को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना। चीन के फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बिखेरी। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स पहुँचने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सी पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तजारती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विजन को सराहा। शी जिनपिंग का शहबाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस कमेटी से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ दौरे चीन के तीसरे मरहले में शियान पहुंच गए हैं। अहम मुलाकातें शेड्यूल। आखिरी मौका है, डिलीवर ना किया तो दोबारा इक़्तिदार में आना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ के सेनेटर से गुफ्तगू। कहा अदलिया की बहाली के लिए जान हथेली पर रख कर निकला, फिर उसी अदलिया ने मुझे इक़्तिदार से निकाला। मुल्की मुफाद के लिए बनी गाला गया, बदले में धरने का तोहफा मिला। नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा शहबाज शरीफ को मुल्की हालात का इदराक है, उम्मीद है महंगाई कम होगी। सदर नून लीग का एक बार फिर शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा शाहिद खाकान मुश्किल वक्त के साथ ही हैं, हमेशा साथ दिया। नवाज शरीफ ने सेनेटर सादिया अब्बासी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को तलब। रवा माली साल के सालाना प्लान का जायज़ा लिया जाएगा और आइंदा माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। 13वें 5 साला मनसूबा 2024-29 पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान, सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम और हुकूमती कंपनीज़ के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। एक्निक और CDWP की 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। रियासत मुखालिफ ट्वीट, बानी PTI मुतनाज़ पोस्ट, केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA ने तहकीकात। टीम ने अडियाला जेल में बानी PTI से 1 घंटा पूछगिछ की। तफ्तीशी टीम ने बानी PTI से 16 सवाल पूछे। एक्स पर शेयर मुतनाज़ वीडियो भी दिखाई। बानी PTI के जवाबात के साथ तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से रवाना हुई। दौरान तफ्तीश बानी PTI के वकला भी मौजूद थे। बानी PTI ने 71 के बयानिए से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट तस्लीम कर दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा ट्वीट उनकी मर्जी से किए जाते हैं, वो अपने वकला को ट्वीट का बताते हैं, वीडियो का इल्म नहीं इसलिए बात नहीं कर सकता। बानी PTI ने वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बोले जेल में कोई रियायत या सहूलियात नहीं मांगी, मुझे सजाए मौत वाली चक्की में रखा गया है, खाना भी दीगर कैदियों की तरह मिलता है, सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं। बानी PTI ने एक बार फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम भी लगा दिया।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने सानिहा 9 मई पर गुफ्तगू पर अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने कमर बाजवा को बानी PTI का वालिद कह दिया। मुजतबा शुजाउर रहमान के बयान पर अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बना रहा। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 2-4 नहीं तकरीबन 10 रुपये बिजली महंगी। रवा माली साल अक्टूबर और फरवरी के लिए बिजली 2 रुपये 67 पैसे, जुलाई और सितंबर के लिए 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। ये वसूली जून और जुलाई के बिल्स में की जाएगी। कराची में अमन अमान की संगीन सूरत हाल, अपोजिशन और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई। सिंध असम्बली में MQM ने इल्जामात की भरमार कर दी। कराची का अमन अहम मसला है, 70 अमवात हुई, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। वक्फा सवालात में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद बरस पड़े। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपोजिशन लीडर का रवैया गैर मुनासिब करार दिया। बात करने का मौका न मिलने पर MQM का असम्बली से वॉकआउट। सदर PTI कराची का स्ट्रीट क्राइम में कत्ल होने वालों की FIR वज़ीर आला सिंध के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची भी क्राइम कम ना होने पर वज़ीर आला हाउस का घेराव करने की धमकी दे चुके। MQM की तरफ से ये कोशिश की गई कि कोई ऐसा इशू बनाया जाए जिससे वो अपनी सियासत चमका सकें। जो भी स्ट्रीट क्राइम में जो भी अफसोसनाक वाक़ये हो रहे हैं, डेफिनेटली उसका एहसास भी है और हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो। टारगेट किलिंग में कमी आ रही है, अगवा बराए तावान के जो केसेस है उसमें कमी आ रही है। MQM का जो असल काम है वो अपना काम करें, सियासत करें। हाँ, उनको अगर अमन अमान पे इशूज़ है वो रेज करें, बाकी नारे लगाना, हुकूमत को गालियाँ देना, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब अमल था। MQM वाले पहले शोला बयानी करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। कराची के अमन पर सियासत हो रही है। हैरत है, अमन की बात कौन कर रहा है। एक वक्त था जब कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थीं, लंदन से फ़ोन आता था तो दुकानें बंद हो जाती थीं। अब बोरीबंद लाशों, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले, सिंध के अवाम की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद जराइम कम हो रहे हैं। लियारी से गैंग वॉर का खात्मा हो गया। भत्ताखोर गिरोह सरगर्म है। SSP सिटी आरिफ अजीज़ का इंकशाफ। कहा, वसीउल्लाह परोसी मुल्क में बैठकर लियारी में भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाता है। 18 से 20 साल के लड़कों से 12 से 15 हज़ार रुपये के एवज फायरिंग और भत्ते की पर्ची देने जैसे जराइम करवाए जाते हैं। नौजवान पैसों के लालच में भत्ताखोरों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। टैक्सला, मरी, नारोवाल, लाहौर और दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नज़र आ गया है। यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ पीर होगी। चेयरमैन रोयती हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करवाई। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 15 जून को होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी झकड़ चलने का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें। दुकी में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। तूफ़ानी बारिशों से इमलाक को नुकसान, दर्जनों घर मुनहदम।